क्रांतिकारी और बलिदानियों की धरती मधुबन में भाजपा जिला मंत्री एवं अधिवक्ता मोहम्मद अंसारी अपने दल बल के साथ पहुंचे। उन्होंने मधुबन क्षेत्र के दुबारी गांव स्थित कुंवरपुरवा में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मंगलदेव पांडे जी की कुर्बानियों को नमन किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मदेव शुक्ला जी के परिजनों को सम्मानित कर उनके साहस, वीरता और देशभक्ति को याद किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद अंसारी ने कहा कि यह भूमि बलिदानों और त्याग की प्रतीक है, लेकिन आज भी यहाँ विकास की कमी साफ दिखाई देती है। गांव में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपेक्षित हैं, जो अत्यंत दुखद स्थिति है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की धरती का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और आने वाली मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री, अधिवक्ता, कलेक्ट्रेट। आज मैं मधुबन के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ निछावर कर दिए, ऐसे परिवार को आज मधुबन के दुबारी गांव से आगे कुंवरपुरवा मैं आज आया हूं। बहुत मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि ऐसे परिवार से मिलना हुआ है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगलदेव पांडे जी, इनके पुत्र हैं सुशील कुमार पांडे जी। आज इनको हम सम्मानित किए। आज जो एक देशवासियों को ये सोचना चाहिए कि ये देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उस जमाने में जकड़ा हुआ था जहाँ जो है अंग्रेज को पूरी तरीके से झगड़े हुए थे, किसी को स्वतंत्रता नहीं थी, हर तरीके से सताया जाता था, धर्म की आज़ादी नहीं थी, खाने पीने रहने तक की आज़ादी नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में इन्होंने हमारे बाप दादाओं ने इस देश को आज़ाद करा है। इस आज़ादी बड़ी परिश्रम और तपस्या से मिली, बलिदान से मिली है। इस बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें। इस देश में हमारा जन्म हुआ है, इस देश को कैसे और सुंदर बनाया जाए, ये देश कैसे और डेवलपमेंट करे, विकास करे, हमारा भविष्य हो, 140 करोड़ देशवासी को भविष्य बने, ये तभी हो सकता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। उनकी तपस्या को, उनकी कुर्बानियों को याद करना होगा और उनके सपने को साकार करना होगा। इनका इस धरती पर जन्म हुआ है, इस देश का कर्ज है, उस कर्ज हमें हर हाल में निभाना होगा। आप पिताजी बनता है। मैं सुशील कुमार पांडे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मंगलदेव पांडे उपनाम ऋषि जी का पुत्र हूँ। देश जो है 1947 के पहले स्वतंत्रता की बेड़ियों में बिल्कुल जकड़ा हुआ था, शिक्षा और स्वाभिमान से बहुत दूर था। सब लोग जो है किसी भी तरह से जो भी उनके मानवतावादी विचारधारा थी वह जो है परतंत्र थी और बिल्कुल अंग्रेज़ों के अधीन सारा जो है उनका जीवन यापन होता था। वो अपने निजी ज़िंदगी कुछ जी नहीं पाते थे। इस तरह से प्रभावित होकर के एक देश में जो क्रांति आई, उस क्रांति के ये लोग एक तरह से जो है पहचान बने, जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनके त्याग और बलिदान से यह देश की आज़ादी प्राप्त हुई है। इन्होंने जो है अपना हर तरह से परिवार का, अपने योग्यता का, सब कुछ का बलिदान चढ़ा करके और बिल्कुल क्रांति की आग में अपने आप को झोंक दिए हैं और उन्हीं के बलिदान स्वरूप जो है आज देश आज़ाद है और यह आज़ादी कायम रहे। हम लोगों का दायित्व बनता है कि इस आज़ादी के लिए तन मन धन हर तरह से जो है अपना पूरा योगदान जो है देश की सेवा में लगाएं। धन्यवाद। और इस कार्य के लिए मोहम्मद अंसारी जी ने जो यह कदम उठाया है सम्मान का और हम लोगों को जगाया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बता जी, मैं कृष्णकांत शुक्ला, हमारे बाबा ब्रह्मदेव शुक्ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो ऋषि जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके और 5 साल बरेली जेल में बिताए। मैं अंसारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो ये मुहिम चलाए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को सम्मानित करने का, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, मैं तमाम शासन, प्रशासन, सरकार से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ। इस गांव में आया हूँ, इस गांव में नाली और खड़ंजा रास्ते की समस्या, ये आज़ादी की ज्वलंत मसाल यहाँ से जलाई गई थी, ऐसी ये पिछड़ गया ये गांव। ये बहुत ही हम लोग के लिए शर्म की बात है कि इस गांव में विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी आया हूँ, पता चला कि यहाँ पे
स्कूल की व्यवस्था बढ़िया से नहीं है, जो व्यवस्था थी जर्जर व्यवस्था हो गई, अस्पताल की व्यवस्था जर्जर हो गई। तो सरकार से आकर के तत्काल इसको तुरंत इसको संज्ञान लेकर इसको अस्पताल की और स्कूल की और सड़क की और नाले की समस्या को तुरंत समाधान करें। सबसे बड़ी मुख्य बात आपसे अंसारी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि संयोग से आप बड़े भाग्य की बात है कि ऐसे जगह पर आए हुए हैं कि ये जो महान सेनानी जो श्री मंगल देव पांडे का नाम लिया जा रहा है, ये उस समय सन 42 में ब्रिटानिया हुकूमत में ब्रिटेन में उसकी चर्चा हुई थी और ये आतंकवादी घोषित किए गए थे। इतना बड़ा मधुबन का जो कांड किए थे और फरारी हालत में ये जो आज पाकिस्तान लाहौर में है, वहाँ इन्होंने 2.5 साल किस तरह से अपना समय बिताया और अपने जीवन में मध्य प्रदेश से लेकर कहाँ तक पैदल जो है चल करके चूड़ी वगैरह का कारोबार करके अपने को छिपा करके रखे और अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए, जबकि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो है मुहिम था। क्योंकि नेबलेट कलेक्टर को इन्होंने थाने में जो है भेज दिया और थाना का बहुत बड़ा कांड हुआ जहां 22 राउंड गोली चली थी और संयोग से यह बच गए थे। और बचने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है किस तरह से शिक्षा का प्रसार हो, पहले लोग शिक्षित हो और जात पात भेदभाव से देश को दूर करने में इन लोगों ने बड़ा ही योगदान किया है। और इन क्रांतिकारियों के नाम पर अगर गांव में उस तरह का कोई सम्मानजनक चीज़ नहीं दिखाई देगा तो गांव वालों को भी, देश वालों को, क्षेत्र वालों को बड़ा दुख होता है, क्योंकि इन लोगों की रक्षा में ये लोग भी बहुत प्रताड़ित हुए हैं। इसलिए यह पूरा देहात स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में आता है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों का ही प्रतीक बनाकर इनका नाम लेकर के कुछ इस तरह का किया जाए कि लोग समझें कि इनके त्याग बलिदान का क्या परिणाम हमको मिल रहा है और हमको कितना सम्मान मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए कुछ बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।